हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो मेरे YouTube पर चैनल है, ध्यान से सुनिएगा, amit.kr.mo.no.6201 करके YouTube पर टाइप कीजिएगा। तो जो भी फिल्म का गाना है, एक्टिंग है, सब आ जाएगा। तो YouTube पर टाइप कीजिएगा, देखिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। तो आप लोग के सामने दिल तो पागल है पिक्चर का डायलॉग लाया हूँ, जो 14वां पार्ट है, जो शाहरुख खान का पिक्चर है दिल तो पागल है, उसी का डायलॉग लाया हूँ। तो डायलॉग स्टार्ट करता हूँ, नाउ स्टार्ट। अच्छा लगे तो देखिए डायलॉग। मैं अंजलि, चलो डांस प्रैक्टिस स्कूल में। मेरी सहेली अंजलि भी आई होगी डांस प्रैक्टिस स्कूल में। हाय अंजलि, कैसी हो? हाय पूजा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंजलि। अंजलि तुम यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ बैठो पूजा, क्या बातें करनी है मुझसे? पूजा, क्या बातें करनी है मुझसे? अंजलि, मेरे अंकल का बेटा अजय लंदन से वापस आया था इंडिया मेरे साथ छुट्टियां मनाने के लिए, और वापस जाते समय एयरपोर्ट पर मुझसे बोल रहा था, पूजा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ पूजा। ये बात बोल रहा था अजय मुझसे। अंजलि, अजय ने मुझसे ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ पूजा। और ये भी बात बोला अजय मुझसे कि मैं अपने फ़्लाइट की तरफ जा रहा हूँ और उस फ्लाइट के गेट तर से मैं तुम्हें देखूंगा पूजा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो यहीं पर खड़ी रहोगी, और नहीं करती हो तो चली जाओगी। और पूजा, तुम्हारा जो भी फैसला हो, हम दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। ये बात बोलकर अजय ने अपनी फ़्लाइट के गेट तर से मुझे देखा और खुश होकर अपने फ्लाइट पर चढ़कर चला गया लंदन। अजय, पूजा, तुम अजय से प्यार नहीं करती हो तो तुम एयरपोर्ट पर क्यों खड़ी रह गई? पूजा, बोलो। अंजलि, कभी कभी दूसरों को खुशी देने में इतनी खुशी मिलती है कि कुछ दिखाई ही नहीं देता है अंजलि, तुम्हें अजय का चेहरा देखना चाहिए था। अजय इतना खुश था कि मैं जिंदगी में पहली बार इतना खुश देखा था अजय को। अंजलि, तुम्हें अजय का चेहरा देखना चाहिए था, वो कितना खुश था। पूजा, और तुम्हारी खुशी पूजा, तुम अजय से प्यार नहीं करती हो। अंजलि, प्यार का क्या है, प्यार तो हो जाता है ना अंजलि? और अंजलि, हम हिंदुस्तानी लड़की अपना जीवन साथी खुद नहीं चुनते हैं, उसे तो कोई और चुनता है, और फिर हम उसी से प्यार करना सीख लेते हैं, है ना अंजलि? आखिर लड़की सपनों की दुनिया से निकलकर औरत बन ही गई, है ना पूजा? नहीं अंजलि, लड़की औरत जरूर बन गई है, पर इस औरत ने सपनों की दुनिया नहीं छोड़ी है। इसे अब भी अपने सपनों पर पूरे विश्वास और भरोसा है कि अजय वही है जिसका हमेशा से इंतजार था। पर शायद ऊपर वाला ही इशारा देने में देर लगा रहा था अंजलि। पूजा, मुझे पूरे भरोसा है कि अजय तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ठीक है अंजलि, भगवान करे तुम्हारी बातें सच हो। मैं राहुल, और मैं निशा। निशा, तुम और सारी लड़कियां डांस प्रैक्टिस करो, समझे? ठीक है राहुल, मैं और सारी लड़कियां मिलकर डांस प्रैक्टिस करते हैं। निशा, तुम गिर कैसे गई डांस प्रैक्टिस करते करते? और देखे पैर में क्या हुआ? पैर में तो तुम्हारे फ्रैक्चर आ गया। जिमी, बल्लू, गाड़ी निकालो, डॉक्टर के यहाँ जाना है। जिमी, गाड़ी धीरे चलाओ। बस आ गए डॉक्टर के यहाँ, रोक दो गाड़ी। डॉक्टर साहब, निशा के पैरों में
फ्रैक्चर आया है। डांस प्रैक्टिस करते समय गिर गई है, इसलिए निशा के पैरों में फ्रैक्चर आ गया। जल्दी से भर्ती कीजिए निशा को। ठीक है, तुम लोग बाहर खड़े रहो। राहुल, जिमी और बल्लू, तुम लोग बाहर खड़े रहो, हम निशा को भर्ती करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, भर्ती कीजिए। हम लोग यहीं पर इंतज़ार करते हैं निशा को। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, निशा के बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ निशा को? अरे राहुल, मामूली सा फ्रैक्चर था, 8-10 दिन में निशा घर पर चले आएगी। मैं जिमी। राहुल, मैंने तुमसे कहा था ना, निशा 1 हफ्ते में डांस करने लगेगी। वही जिमी, डॉक्टर साहब बोले हैं निशा 8-10 दिन में घर आ जाएगी। डांस करने के बारे में नहीं बोले हैं। डांस तो वो 3 महीने तक नहीं कर सकती है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब, निशा 3 महीने तक डांस नहीं कर सकती है? हाँ राहुल, निशा 3 महीने तक डांस नहीं कर सकती है और डांस प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती है, क्योंकि निशा की एड़ी बहुत नाजुक है। अगर फिर से वो डांस करना चाहे डांस प्रैक्टिस करना चाहे, तो उसके एड़ी में इससे ज़्यादा फ्रैक्चर आ जाएगा। डॉक्टर साहब, निशा को मालूम है? हाँ राहुल, निशा को मालूम है। डॉक्टर साहब, मैं निशा से मिल सकता हूँ? यह भी कोई पूछने की बात है राहुल? जाओ, अंदर रूम में है, बेड पर सोई निशा, जाओ मिल लो। ए जिमी, बल्लू, डॉक्टर साहब को चाय पानी पिलाओ, जाओ। मैं आता हूँ निशा से मिलकर। कौन है और मेरे कमरे के अंदर क्यों आ रहा है? अरे निशा, मैं हूँ राहुल। अरे राहुल, तुम दरवाजे खटखटा कर भी मेरे रूम में नहीं आ सकते हो? अरे निशा, ये तुम लड़कियों जैसी बातें करना बंद करो, तुम समझी तुम? निशा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। हाँ राहुल, कहो, क्या बातें करनी है मुझसे? निशा, मैं तुम्हें सही तरीके से दिख रहा हूँ? ये कितनी उंगली है? ये 2 उंगली है राहुल। राहुल, तुम फिर से मजाक करना शुरू हो गए तुम राहुल। निशा, मैं सही बोल रहा हूँ। ये जो तुम्हारे डॉक्टर कपूर अंकल है ना, इन्हें इलाज करना वरना नहीं आता है। तुम किसी अच्छे डॉक्टर से अपने पैरों के फ्रैक्चर के अच्छी तरह इलाज करवा लो, समझी निशा तुम? क्यों राहुल? अरे निशा, ये डॉक्टर तो 5 से 6 दिन में तुम्हें छोड़ने की बातें कर रहा है, घर जाने के लिए बातें कर रहा है। तो क्या हुआ राहुल? अरे निशा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे निशा, इतनी मुश्किल से तो तुम पहली बार हॉस्पिटल में आई हो, तो तुम्हें हॉस्पिटल में 1-2 महीना गुजारना चाहिए ना निशा? क्यों? अरे निशा, मैं तुमसे थोड़ा दूर रहूँगा तो मुझे भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा, समझी निशा तुम? राहुल, तुम मुझसे फिर से मजाक करना शुरू कर दिए। राहुल, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझे राहुल तुम? ए निशा, तुम मुझे किताब से मारना बंद करो और चिल्लाना बंद करो। देखो, नर्स भी रूम के अंदर आ गई तुम्हें देखने के लिए। निशा, देखो, तुम्हें देखने के लिए नर्स भी आ गई। क्या हुआ और कौन रूम के अंदर चिल्ला रही है? देखिए ना नर्स, बेचारी निशा दर्द से पागल हो रही है। देखिए निशा जी, मुंह बंद रखिए, डॉक्टर साहब आते हैं तो कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। अभी फ़िलहाल मुंह बंद रखिए निशा जी आप। राहुल, इधर देखो, क्या हुआ निशा? आई एम सॉरी राहुल कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। तूने डांस प्रोग्राम के सारे पैसे उठा लिए हैं और इतनी जल्दी मेरी जैसी डांसर लड़की कहाँ मिलेगी तुम्हें राहुल? यही सोचकर मैं अफसोस कर रही हूँ राहुल, और मुझे डॉक्टर ने 3 महीने के लिए रेस्ट करने के लिए बोला है। इस बात को सोचकर और अफसोस लग रहा है राहुल। निशा, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम 3 महीने तक आराम से
बेड पर रेस्ट करो। मैं किसी को न किसी डांसर को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा निशा। राहुल, ये तुम क्या बोल रहे हो? निशा, तुम समझती हो कि तुम्हारी जैसे दुनिया में डांसर है ही नहीं। मैं तुमसे अच्छा से अच्छा डांसर ढूंढ कर लाऊंगा, समझे निशा तुम? राहुल, तुम मुझसे अच्छे से अच्छे डांसर ढूंढ कर लाओगे, लेकिन मुझ जैसी दुनिया में है ही नहीं। राइट राहुल? राइट निशा। देखो निशा, तुम डांस प्रोग्राम के बारे में कुछ मत सोचो। तुम आराम से बेड पर सो जाओ और डांस प्रोग्राम के बारे में टेंशन मत लो निशा, तुम समझी? मैं कहीं से भी डांसर ढूंढ कर लाऊंगा निशा। और सुनो निशा, हॉस्पिटल के बोरिंग खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है निशा। मैं खाना लेकर आऊँगा घर से और हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे, समझी निशा तुम? और मैं शाम को फिर मिलने आऊँगा तुमसे निशा, समझी तुम निशा?